आदाब बनारस, सलाम बनारस, सुबह बनारस को पढ़ाओ। वर्षों के इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज पे शाम काट के फिर शाम लिख दिया। बिखरी पड़ी थी टूट के कलियां जमीन पर, तरतीब दे के मैंने तेरा नाम लिख दिया। जी हां सुधीजन, बहुत पहले से दर्शकों की फरमाइश बनारसी साड़ी पर वृत्त चित्र बनाने की थी। यह एक शोध और गहराई में डूबने का विषय था। या तो मैं शहर के तमाम पुस्तकालयों को खंगालता या फिर बनारसी साड़ी के किसी हुनरमंद कारीगर से मिलता। हशम तुराबी से मेरी मुलाकात का माध्यम शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी, समाज सेवी और वाराणसी गाइड एसोसिएशन के प्रमुख अशोक आनंद बने। हशम तुराबी उस शख्सियत का नाम है जिसके साथ कई आयाम जुड़े हैं सुधीजनों, जिसने बनारसी साड़ियों की मकबूलियत और मसरूफियत में खूबसूरत योगदान दिया है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हशम तुराबी की कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन और तमाम पत्र पत्रिकाओं से आप लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। गजल गोई यदि आपका शौक है तो बुनकरी आपका पेशा। आपने बनारसी साड़ी के क्षेत्र में पोर्टेबल जकार्ड हैंडलूम मशीन का आविष्कार किया तथा भारत सरकार ने उसका पेटेंट कराया। भारत सरकार के विज्ञान तथा तकनीकी विभाग द्वारा आपको TIFAC पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हशम से मेरी मुलाकात तुलसी घाट पर हुई। एक छोटी गुफ्तगू बनारसी साड़ियों पर हमने वहां मुनक्कद की थी। मैया चढ़ान पर थी। हशम ने बातचीत की शुरुआत एक खूबसूरत नज्म से की। यूं ही नहीं ले जाते हैं सब साड़ी यहाँ की, यूं ही नहीं ले जाते हैं सब साड़ी यहाँ की। मशहूर ज़माना है ये सामान बनारस, मशहूर ज़माना है ये सामान बनारस। लहराता है हर सिमत हशम अमन का परचम, लहराता है हर सिमत हशम अमन का परचम। दुनिया से कहो देखे ये है शान बनारस, दुनिया से कहो देखे ये है शान बनारस। मैं हशम तुराबी, बनारस से। इसके पहले कि हम आज अपनी गुफ्तगू बनारसी साड़ियों पे केंद्रित करें, हम सबसे पहले बातचीत की शुरुआत आपके नाम से करना चाहेंगे। हशम तुराबी, क्या अर्थ है आपके इस नाम का? शुक्रिया सर। ये हशम पर्शियन में हशम का मतलब होता है सम्मान, और अरबी में तुराब कहते हैं मिट्टी को। तुराबी मीन्स मिट्टी का, मिट्टी से संबंधित। यहाँ अर्थ निकलता है दोनों शब्दों को मिला करके मिट्टी का सम्मान, हशम तुराबी। मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा और इस मिट्टी का सम्मान आपके नाम से हमें अर्थ के रूप में पता चला। हशम जी, आइए हम अपनी बातचीत बनारसी साड़ियों पे केंद्रित करते हैं। बनारस में ही लहरतारा के करीब देरू और नीमा एक दंपति थे। उनको एक बच्चा प्राप्त हुआ और चूंकि वो निसंतान थे तो उन्होंने उस बच्चे को ले जाके पाला पोसा, जो बाद में कबीर के नाम से मशहूर हुआ। कबीर ने पुश्तैनी धंधा संभाला नीरू और नीमा का। वो जुलाहे थे और वो कबीर भी बुनकरी का कार्य किया करते थे, ऐसा काशी में कहा जाता है। एक शब्द इस बुनकरी के सेक्टर में आता है, ताना बाना। ये ताना बाना क्या है हशम जी?
जैसे कबीर की बात आपने करी। कबीर हमारी जो बुनियाद है, बनारसी की जो बुनियाद है, उसके मील का पत्थर हैं कबीर। और हमें गर्व है कि हम कबीर के वंशज हैं। और कबीर का मतलब ही होता है बड़ा, और वो बड़े हैं, जुलाहों के बड़े हैं, मतलब हमारे बुज़ुर्ग हैं। ताना उसका इंग्लिश तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शायद वार्फ एंड वेफ्ट कुछ ऐसे है। तो ताना मीन्स एक लंबा धागा है जो सेट होता है करगा पे। बाना मीन्स ढरकी पे कोई चीज़ चलती है, उसके साथ चलता है जो बाना, वो है ताना और बाना। दोनों को उसकी सेटिंग, दोनों के मिलाप से कपड़ा तैयार होता है। अब वो चाहे बनारसी हो, चाहे कहीं का कपड़ा हो, चाहे साड़ी हो, चाहे शर्ट के लिए हो, जो कपड़ा तैयार होता है लूम पे, ताना और बाना के मिक्सिंग से होता है। दोनों तो ताना और बाना दोनों की सहायता से दोनों ये मिलते पूरा हैं का पूरा जो है बनारसी साड़ियों का निर्माण होता है सर। और एक शब्द और आता है जो काफ़ी मशहूर है प्रचलन में बनारसी साड़ियों में, जैसे कहा जाता है कि ख्वाब की साड़ियाँ। ख्वाब का तो अर्थ उर्दू में संभवतः अगर मैं समझ रहा हूँ तो स्वप्न है, ड्रीम है। ये किम शब्द इसमें जुड़ा हुआ है। हाँ हाँ। इसके संदर्भ में थोड़ी जानकारी दें आप। असल में मेरे जहाँ तक मेरी जानकारी है, किम तो बिगड़ गया, असल में कम ख्वाब था। अच्छा अच्छा, ओ दुर्लभ स्वप्न। हाँ हाँ। किम ख्वाब, कम ख्वाब, कभी कभी दिखने वाला ख्वाब। हाँ, क्या बात है। तो बहुत दुर्लभ स्वप्न, इसीलिए वो एक बहुत उच्च क्वालिटी का कपड़ा हुआ करता था, जिसको अभी ब्रोकेट कहते हैं। हाँ हाँ, अच्छा। तो ये उसका इंग्लिश तर्जुमा जो है ब्रोकेट है। हाँ, ये पर्शियन, ये फारसी का है। हाँ हाँ। किम ख्वाब। हाँ हाँ। तो बहुत दुर्लभ है ये। प्योर जरी जो है वो गोल्ड या सिल्वर, प्योर जरी और प्योर सिल्क के साथ 50-50 मिक्स करके वो बनता था, वो होता था ब्रोकेट। तो हर्षम जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये इतना कीमती होता था तो ये आम लोगों के लिए तो होता नहीं होगा हाँ, जाहिर सी बात है। हाँ। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब चीज़ें आम हो गई। पहले ये हुनर भी आम नहीं था। हाँ। बहुत हाई लेवल का हुनर था, जस्ट लाइक बिस्मिल्लाह खान की शहनाई। हाँ हाँ, क्या बात है। ये किसी महल में अगर बजाई जा रही है, किसी मंदिर में उच्च स्थान पे बजाई जा रही है, जी, तब उसका लेवल समझ में आता है। उसी तरह किम ख्वाब और बनारसी वीविंग का रिश्ता है। अच्छा, हम लोग जब बचपन में हुआ करते थे हर्षम, तो उसमें अक्सर हमारी दादी ओदी बताया करती थी कि बनारसी साड़ियों की एक बहुत अद्भुत खासियत है कि अगर वो अंत में अगर उसे जला भी दिया जाए तो कुछ न कुछ उसकी कीमत बैक होती है। यानी वो दूसरे शब्दों में वो ये कहा करती थी कि इसमें सोने और जरी चांदी के काम होते हैं, इसलिए ये साड़ियाँ जो है वो इतनी महंगी हुआ करती थी और इनका कीमत निकल जाता था इनको जलाने पे। ये सोने और जरी से साड़ियों के ऊपर कैसे काम होता है? हाँ, जैसे हम पतंग उड़ाने के लिए मंझा तैयार करते हैं। अच्छा। तो एक धागे के ऊपर एक लेप देते हैं। हाँ हाँ। एक लेप चढ़ाते हैं। हाँ, वो कांच वगैरह जो भी करके वो गोंद कांच ये सब मिक्स करके बनाते हैं। उसी तरह कुछ चीज़ें मिक्स करके और उसमें सोने और चांदी की मात्रा मिला के वो धागे के ऊपर चढ़ाया जाता था। अच्छा, जब हम उसको जला देते थे, साड़ी फट गई, ख़राब हो गई, जब हम उसको जला देते थे तो वो चीज़, वो तो सोना और चांदी जो है वो तो ख़राब नहीं होगा, उसी में छुपा हुआ है, चमक रहा है। तो जो चमकने वाली चीज़ है वो सामने चमकती हुई आ जाती थी जलाने के बाद। शायद वो कहती थी हम आपके पास आ गए। हाँ हाँ, क्या बात है। यहाँ एक चीज़ और आपसे मैं जानना चाहूँगा कि एक बनारसी साड़ियों के संदर्भ में मोटिव शब्द इस्तेमाल किया जाता है और मोटिव के अंतर्गत जो है कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बूटी, बूटा, कोनिया, बेल, जाल और जंगला तथा झालर। तो ये क्या मतलब बुनाई का जो अलग अलग अंदाज है वो है या इसके अंदर और कोई चीज़ है? ये मैं चाहूँगा कि मेरे श्रोधी श्रोता भी इसको जरा, क्योंकि ये शब्द इस्तेमाल कर देते हैं वो दुकानदार और फिर जो ना तजुर्बेकार बंदा है वो तो समझ ही नहीं पाता है कि बेल क्या है, बूटी क्या है, कोनिया क्या है। इस संदर्भ में बताएं हर्षम जी हमको। अगर आपके सवाल का उत्तर कहीं मुझसे छूट जा रहा है तो आप रिपीट कर सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ।
उसको हम लोग बेल बोलते हैं, बेल बोलते हैं अच्छा। यहाँ की ज़बान में। अच्छा अच्छा लेकिन वो बिगड़ गया है। अच्छा। वो बेल है। अच्छा। बेल बूटा आप समझ सकते हाँ हो। हाँ जी जी जी। कोई लहराती हुई चीज़ अगर एक किसी धागे पे हम चढ़ाते हैं, पेड़ की, पौधे हाँ, की, हाँ, हाँ। वो है बेल। बेल, यस यस, वो बहुत बेल है, उसी से बेल हो गया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अच्छा, अब समझते हैं झालर। कोई एक लटकती हुई चीज़ है, आहा। छोटी सी, हाँ, नाजुक सी, वंडरफुल। वो हाँ। है झालर। हाँ हाँ तो हमारे बॉर्डर का जो बीच का हिस्सा होता था वो बेल होता था। हाँ। एक साइड जो साड़ी की ओर है, जो किनारे नहीं है, साइड की ओर है, हाँ। वो होता था झालर। हाँ, हाँ। बहुत नाजुक सा। हाँ। तो ये पूरा सब नेचुरल वातावरण जो हमारा है। और कोनिया। हाँ, कोनिया। हाँ। कोनिया आंचल होता है। आंचल के दोनों साइड एक तिरछी सी एक बूटा होता है, बड़ा सा बूटा तिरछा। हाँ। वो होता है कोनिया, जो कोने पे होता है। अच्छा अच्छा। बॉर्डर कॉर्नर, इसलिए या, आप उसे कोनिया कह रहे हैं। कोनिया कहते हैं। हाँ, वो yes, कॉर्नर yes, पे होता है। wonderful। और इसका मतलब ये भी हो गया कि बूटी छोटा और बूटा थोड़ा बड़ा। हाँ right। यस। अभी हाँ, इसमें एक चीज और है। हाँ अभी मेरे जहन में आया है। हाँ हाँ जंगला। हाँ यस, जंगला। ये शब्द भी आता है। जंगला, आप देखते होंगे, एक नाम सुनते होंगे, हाँ। आदमियों का जंगल है क्या? अरे वाह। मतलब एकदम घना। हाँ हाँ यस यस यस। तो वो जंगल से हुआ जंगला। हाँ हाँ वो डिजाइन जी, इतनी जी। एकदम घनी है। और वो पेड़ पौधे, इसकी जो लुक उसमें दिया गया है एकदम घना है। हाँ। वो जंगल से जंगला, ये हाँ। जंगल हो गया एकदम डिजाइन का। हाँ। वो है जंगला। हमारी बातचीत का सिलसिला तो बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि ये विषय ही इतना सर। आकर्षित करने वाला है। लेकिन अभी चलते चलाते कुछ और चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर उसे हमें बता दें। सर, वर्तमान में बनारसी साड़ियों के कितने रूप हैं? जैसे आता है कोई ग्राहक, तो व्यापारी से वो कहता है कि साहब हमको बनारसी साड़ी दिखाओ, सर। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि बनारसी साड़ियों की वैरायटी क्या क्या है। वो कुछ नाम बताएं आप हमारे सुधरी श्रोताओं के लिए। असल में अभी भी वही चीज़ चल रही है जो आप बोल रहे हैं। जो रिवायती साड़ी, जो पारंपरिक साड़ी जो लोग लेना चाहते हैं, वो भी वही बेल बूटा और वही जंगला और वही बोल के लेते हैं। वही बोल के लेते हैं। बनारस ने क्या किया, जैसे किसी अन्य दूसरे स्टेट का वो है, पैटर्न है, पैठनी साड़ी। हाँ हाँ बनारस ने उसको वो अपने आत्मसात किया। हाँ हाँ। और उसको नकल हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि बिल्कुल। उसमें बनारसी छाप भी है। हाँ यस यस यस। तो वो रंग भी दिया। हाँ एक बंगाल का एक है बालूचेरी, हाँ वो भी ले आए। तो इसी तरह से बीच बीच में अदर स्टेट्स की चीज़ें जो है वो जहन में रख करके काम हुआ, और अभी भी होता है। अच्छा। और कोई बता नहीं सकता आज की डेट में, कितना भी बड़ा व्यापारी हो, कि बनारसी साड़ी के कितने रूप हैं। ओहो। बनारसी साड़ियों के बारे में कहा जाता है हशम जी कि इतनी खूबसूरत होती हैं वो, कि अगर कोई औरत खूबसूरत नहीं भी है तो बनारसी साड़ी पहन ले तो उसके चलते वो खूबसूरत नजर आने लगेगी। ये इतनी खूबसूरती डिज़ाइन के रूप में आप लोग लाते कहाँ से हैं? सर, वो जो अंदर की चीज़ है ना, अंदर की पाकीज़गी हकीकत में डिज़ाइन में शामिल हो गई, या डिज़ाइन में अंदर की पाकीज़गी शामिल हो गई, तो उस खूबसूरती का कोई जवाब नहीं हो सकता। मेरा ऐसा मानना है। बहुत खूब, बहुत खूब। हशम जी, चलते चलाते यूं तो ये गुफ्तगू बहुत लंबी चलेगी, जी भी नहीं चाहता कि हम इस गुफ्तगू को यहीं छोड़ें, क्योंकि गंगा का ये किनारा और ये खूबसूरत वातावरण, लेकिन कहीं न कहीं हर चीज़ का तो अंत है। तो मैं चाहूँगा आपसे कि इस चलते चलाते की बेला में हमारे सुधी श्रोताओं को कम शब्दों में अगर अपनी नज्म के जरिए बनारसी साड़ी के बारे में आप समझा दें। जैसे किमखाब में सोने से मिला रेशम है, जैसे किमखाब में सोने से मिला रेशम है, उसकी चाहत है जरी अपनी वफा रेशम है। आहा, क्या बात। सिन्फ नाजुक की नज़ाकत की हिफाजत के लिए, सिन्फ नाजुक की नज़ाकत की हिफाजत के लिए, हम जुलाहे ने बनारस के बुना रेशम है। है, क्या बात है। हम जुलाहे ने बनारस के बुना रेशम है, हम फ़कीरी में कबीरी को जिया करते हैं। क्या बात है। हम फ़कीरी में कबीरी को जिया करते हैं, अपने हाथ आते ही अनमोल हुआ रेशम है, अपने हाथ आते ही अनमोल हुआ रेशम है। सुधीजनों, देश विदेश से सैलानी
बनारस में सुख, शांति और समृद्धि के लिए आते हैं। यह शहर जीवन और मृत्यु का सूत्र खोलता है। घाट, औलिया, पीर और फकीर का फर्क बतलाता है। तभी तो कबीर कहते हैं कि हद हद टपै सो औलिया, बेहद टपै सो पीर, हद अनहद दोनों टपै सो वाकई नाम फकीर। कबीर की ही वंश परंपरा के हशम तुराबी बनारसी साड़ियों के माध्यम से उन शब्दों के करीब आज पहुंचने का प्रयास करते हैं। ताना बाना पर सजते संवरते ये रेशमी धागे जब सुलझते हैं तो बनते हैं बनारस की पहचान, बनारसी साड़ी। रक्षाबंधन त्योहार पर भाइयों की कलाइयों की राखी और देश की आन बान शान तिरंगा बनकर हमारे आत्मगौरव का हमें बोध कराते हैं। दुल्हन के लिए बनारसी साड़ी और देश के लिए तिरंगा झंडा। आइए इन हुनरमंद हाथों को चूमें जिन्होंने बनारस की ये खूबसूरत सौगात हमें दी है। आज तो सुधीजनों सिर्फ इतना ही। फिर कभी मिलेंगे किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।